यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई किसी की जीत पक्की नहीं है ना। स्मृति ईरानी याद है ना कितना चिल्लाती थी लोकसभा में, माफी मांगो सोनिया, माफी मांगो सोनिया, और अपनी सीट पर हार गई अमेठी में, वो भी किशोरी लाल शर्मा से, जिसकी जो एक बहुत आप कह सकते हैं एक छोटा मोटा टुटपुजिया नेता था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसने स्मृति ईरानी को अमेठी में उठा के पटक दिया है ना। जब किशोरी लाल शर्मा खड़ा हुआ था लोगों को लग रहा था ऐसे ही कांग्रेस ने किसी को खड़ा कर दिया और स्मृति ईरानी को संसद से बाहर फेंक दिया गया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी को भी सत्ता का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आखिर क्या वजह रहा केजरीवाल के हारने का? उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या कारण रहा? मोदी का मैजिक चल गया क्या? मोदी का मैजिक क्या चलेगा? मोदी का मैजिक चलना होता तो मई महीने में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी चला, उसमें तो मोदी की ऐतिहासिक चटनी बन गई। मोदी कहते रह गए कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और जब 4 जून को मतगणना हुई, वोटों की गिनती हुई, तो 240 पर अटक गई भारतीय जनता पार्टी, सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। आज यदि मोदी की सरकार है केंद्र में तो वो चंद्रबाबू नायडू और पलटू राम के रहमो करम पर है। तो मोदी मैजिक जैसी कोई बात नहीं थी। देखिए 10 साल से वहाँ आम आदमी की पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जब मनीष सिसोदिया थे शिक्षा मंत्री तो अच्छे काम हुए थे। सरकारी स्कूलों का काया पलट हुआ था, और उसमें आतिशी सिंह जो भी सीएम थी वो सलाहकार थी। उन लोगों ने अच्छे काम किए थे, मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह की टीम ने। और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया था आम आदमी पार्टी ने। खास के मोहल्ला क्लिनिक का जो ये था प्लान था, मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई गई थी। लेकिन ठीक है, जनता का मूड है। मतलब इसका दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मतलब संदेश यही है कि किसी को सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या हमारे पलटू राम हो। सत्ता का नशा उतरने में पब्लिक देर नहीं लगाती है जी। 27 साल का वनवास काट के आए हैं बीजेपी। ठीक है, अब वनवास कहे या क्या कहे, 3 बार से कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार, 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं। अब तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली राज्य में भाजपा की सरकार है, अब तो जल्दी ही कुतुब मीनार गौतम अडानी का हो जाएगा जी। सर, वजह क्या रहा, कारण क्या रहा हारने का केजरीवाल का? देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। एक तो वजह मैंने कहा ना कि थोड़ा तो अहंकार हो जाता है। दूसरी गलती केजरीवाल ने की कि कांग्रेस के साथ उसने तालमेल नहीं किया, है ना। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ तालमेल करने से दोनों पक्षों को फ़ायदा होता है, केजरीवाल को भी और कांग्रेस को भी। वो एक गलती हो गई। फिर केजरीवाल कुछ विवादों में भी पड़ गए। और दूसरी बात देखिए, केजरीवाल को या थोड़े समय आतिशी जो रही सीएम, इन लोग को ठीक से काम भी नहीं करने दिया गया। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जैसे बिहार है, पंजाब है, ये सब पूर्ण राज्य है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इसका ये मतलब हुआ रोज़मर्रा के काम में कि वहाँ का जो उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो चूंकि वो केंद्र का ही ये होता है, प्रतिनिधि होता है, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा का एजेंट होता है, तो वो बहुत सारा मतलब वो काम में अड़ंगा लगाता रहा। जब नजीब जंग थे उपराज्यपाल तब तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल को जाके राजनिवास में धरने पर बैठना पड़ा था, क्योंकि उपराज्यपाल किसी फाइल पर दस्तखत ही नहीं कर रहे थे, सारी फाइलों को पेंडिंग में रख देते थे। यमुना नदी भी साफ नहीं हुआ था सर। हाँ, यमुना नदी तो नहीं साफ हुई, तो मोदी ने कौन सी गंगा नदी साफ कर ली है? नमामि गंगा में हजारों करोड़ खर्च हुआ, तो गंगा कौन सी साफ हो गई है? तो ये सब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे वादों के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने तो एक भी वादे नहीं पूरे किए। आज भी मैंने चेक किया, अपना अकाउंट 15 लाख नहीं आया है जी। सर, क्या लग रहा है कि बिहार में भी यही होगा? मोदी का मैजिक चलेगा क्या बिहार नहीं में? नहीं, बिहार में तो मोदी का मैजिक क्या चलेगा? बिहार को मोदी ने दिया ही क्या है? कुछ तो दिया नहीं, झुंझुना के अलावा कुछ दिया नहीं। ना विशेष राज्य का दर्जा दिया, ना कोई बड़ी चीज़ दी। अब बिहारियों को झुंझुना दिया तो झुंझुना तो नहीं बताएंगे ना। तो यहाँ भी नहीं चलने वाला है। यहाँ भी आप देखिएगा नवंबर में पलटू राम और सारे राम भक्तों की विदाई होगी। बोला जा रहा है ऐसा कि मोदी का मैजिक चलेगा। मैजिक चला, वैसे ही बिहार में भी चला। हाँ, तो लोकसभा चुनाव याद दिला दीजिए ना कि अब की बार 400 पार का नारा कहाँ गया, है ना। सारे एग्जिट पोल्स ने दिखा दिए थे कि 350 सीटें मिल रही हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उछल गया था, उसमें लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए, निवेशकों के रुपए डूब गए, है ना। अब की बार 400 पार का नारा कहाँ चला गया? अयोध्या तक में भाजपा हार गई। मोदी मैजिक का तो ये हाल है कि जो आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो अयोध्या की सीट बीजेपी नहीं बचा पाई जी। सर, बिहार में क्या होगा अब? क्या लग रहा है? इसी साल विधानसभा चुनाव है।
देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है, 9 महीने हैं विधानसभा चुनाव के। 9 महीने में बहुत नए समीकरण बदलेंगे, बहुत नई घटनाएं होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस बार पलटू राम का बोरिया बिस्तर बना ही समझिए। तो प्रगति यात्रा पे तेजस्वी यादव भी यात्रा ही कर रहे हैं। अब प्रगति यात्रा क्या है? वो तो दुर्गति यात्रा है। अब तो नीतीश कुमार के देखिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं, है ना। बिहार में जो स्थिति है, तो वो कहीं जाके कुछ बोल लेते हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि पर ताली पीटने लगते हैं, कहीं जाके जीविका दीदियों के बीच कुछ अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। तो नीतीश कुमार की तो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो लगातार गिरती जा रही है। और कहीं ना कहीं उनको बंधक बना लिया गया है। डीके टैक्स की चर्चा हो रही है। तबादला उद्योग अभी बिहार में फल फूल रहा है। बड़े बड़े जिलों का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए डीके टैक्स देना पड़ता है सर जी। अवध ओझा भी हार गए। हार गए अब तो ओझा जी जाने पटपड़गंज से हारे, है ना। राजा बनते थे, क्या बनते थे। इससे देखिए पटना के भी कुछ कोचिंग संचालकों को सबक सीखना चाहिए। पटना में भी कुछ गुरु बैठे हुए हैं और कुछ गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, है ना, जो खुद को बहुत काबिल समझते हैं। तो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि भाई सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, अवध ओझा कोचिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में भी आए। बोले जनता से मिलने का वक्त नहीं मिला इसलिए हार गए। अच्छा ठीक है, तो ये करें, उसको आत्मनिरीक्षण करें, आत्ममंथन करें। अब जो 5 साल बाद दिल्ली के चुनाव होंगे तो 5 साल तक अनवरत जनता की सेवा करें, तो अगली बार आएंगे। अरविंद केजरीवाल भी अपना सीट हार गए। वो तो राजनीति है ना। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई किसी की जीत पक्की नहीं है ना। स्मृति ईरानी याद है ना, कितना चिल्लाती थी लोकसभा में, माफी मांगो सोनिया, माफी मांगो सोनिया, और अपनी सीट पर हार गई अमेठी में। वो भी किशोरी लाल शर्मा से, जिसकी जो एक बहुत आप कह सकते हैं एक छोटा मोटा टुटपुजिया नेता था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उसने स्मृति ईरानी को अमेठी में उठा के पटक दिया, है ना। जब किशोरी लाल शर्मा खड़ा हुआ था, लोगों को लग रहा था ऐसे ही कांग्रेस ने किसी को खड़ा कर दिया है, और स्मृति ईरानी को संसद से बाहर फेंक दिया गया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी को भी सत्ता का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। काम नहीं हुआ था वहां पे। नहीं हुआ, कोई तो वजह होगी ना। स्मृति ईरानी क्या था, भास्कर की रिपोर्टर की नौकरी खाती थी। इतना जब आपका अहंकार हो जाएगा, इतना जब आपका मतलब माथा चढ़ जाएगा। अहंकार लेके भी डूब सकता है सर। अहंकार ही तो लोग को डुबाता है। रावण का अहंकार चला ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी का अहंकार चलेगा, स्मृति ईरानी का अहंकार चलेगा जी।